अल्फाबेट में किसी अक्षर की स्थिति वाले प्रश्न तो ज़्यादा नहीं आते, मगर आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जिसमें वर्णमाला के अक्षर भी हों, नंबर भी हों और सिंबल भी हों, और उनका एक समूह देकर के 15 से 16 का उसमें किसी विशेष तरह के एलिमेंट्स पूछे जाते हैं। विशेष तरह के एलिमेंट्स का मतलब है कि या तो ऐसे अक्षर पूछ सकता है जिनके पहले संख्या हो, संख्या में भी सम संख्या हो, बाद में प्रतीक ही होना चाहिए। इस तरीके से कुछ शर्तों के साथ में क्वेश्चन जो अभी एएलपी के पेपर में भी थे, ग्रुप डी के पेपर में भी थे, इससे पहले अदर भी कोई एग्जाम जैसे सीआरपीएफ वगैरह का हुआ था उसमें भी थे। एसएससी में जरूर ऐसे क्वेश्चन अभी तक देखे हुए नहीं है, बाकी लगभग सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो जैसे वर्णमाला पर किसी अक्षर को गिनते हैं वैसे ही यहां पर भी गिना जाता है। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह का, इस श्रृंखला में सारे प्रतीक निकाल दें तो कौन सा बाएं से 17 होगा। तो बाएं से 17 अगर निकालना है तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 और कितना 17 का है ना, तो 17 यानी यू तक पहुंचेंगे। मगर इसने कहा था सारे प्रतीक निकालने के बाद 17 पहुंचना है, हमने प्रतीक भी गिन लिए इसमें। तो प्रतीक कितने गिने जिसके लिए एक्स्ट्रा जाएं, तो एक एक्स्ट्रा गिना, एक प्रतीक गिनने की गलती, 2 3, तो अब 3 एक्स्ट्रा जाएंगे, एक एक्स्ट्रा एच, 2 एक्स्ट्रा बी और 3 एक्स्ट्रा पे आंसर होगा 9। इससे क्या क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हुआ। अगर ऐसे गिनते 1 2 3 4 5, ये हटाना 6 7, ये हटा के 8 9 10, टाइम लग जाता उसमें। तो 3 3 के ग्रुप में यदि गिन पा रहे हो तो फिर स्पीड बहुत अच्छी होगी। क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे उनमें इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2022 रेलवे ग्रुप डी। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दें और फिर यदि बाईं तरफ से 10वां गिने, एक बार तो बाईं तरफ से 10वां वैसे ही गिन लो, 3 3 6 करते हुए 3 3 9 गिनते हुए 10वां। अब इसने कहा था संख्याओं को हटा दिया जाए, तो यहां संख्या कितनी गिनी हमने, तो 1 गिनी, 2 गिनी, 3 गिनी है, 3 संख्याएं गिनी है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये 3 संख्याओं की बात हो रही है जो इन 10 में हमने गिनी, जो नहीं गिननी थी तो 3 एक्स्ट्रा जाएंगे, 1 एक्स्ट्रा जाएंगे तो @ 2 एक्स्ट्रा जाएंगे तो डॉलर वाला, और 3 एक्स्ट्रा जाने पर आंसर आ गया L। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं ऐसे पेपर, अभी एलपी वाले पेपर में खूब आए थे और कई स्टूडेंट इसमें परेशान और थे इससे कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, टाइम लग रहा था। श्रृंखला में ऐसी संख्याएं गिननी है हमें, ये संख्याएं इतनी सारी है, इनमें से ऐसी वाली संख्याएं गिननी है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तो एक प्रतीक हो और ठीक बाद में एक संख्या हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतीक के बाद में कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ना। संख्या जिसके पहले प्रतीक हो और उसके बाद भी संख्या हो, यानी कि प्रतीक सबसे पहले होगा, उसके बाद कितनी संख्याएं होगी, 2 संख्याएं होगी। प्रतीक के बाद 2 संख्याएं हो, इस प्रतीक के बाद तो नहीं है, इस प्रतीक के बाद भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद है 2 से अधिक वाला आएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, डॉलर से तो नहीं मिला, एंड से मिल जाएगा, क्योंकि इस एंड के बाद में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3 और 2। फिर जाते हैं आगे, एंड पे तो नहीं मगर किस पे मिलेगा, प्रतिशत पर। लास्ट में जो प्रतिशत है ये ऐसा प्रतीक है जिसके बाद में 2 नंबर हैं। तो ऐसी स्थिति हमें मिल गई कितनी बार, 3 बार। एक बार यहां मिली 2 नंबर, एक बार यहां मिली 2 नंबर, एक बार प्रतीक के बाद 2 नंबर यहां पे मिल गए। तो ऐसी स्थिति हो गई 3 बार, 2 से अधिक। कौन सा दाएं से छठा होगा अगर उपरोक्त में से सभी संख्याओं को हटा दें। तो देखो दाईं तरफ से अगर जाते हैं और 6 अगर गिनते हैं तो 3 और 3 6 पे स्टार होता है, मगर क्योंकि संख्याओं को हटाना था तो कितनी संख्याएं हटेगी, 2, और 2 हटाने पर फिर आंसर कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन
काफी स्टूडेंटों को टाइम टेकिंग लगते हैं, मगर हमें नहीं लगने चाहिए। क्वेश्चन गिनते कोई भी एलिमेंट गिनते समय 3-3 के ग्रुप में गिनते हुए चलो तो बहुत कम समय लगता है। फिर ऐसे प्रतीक गिनने हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या आ जाए और ठीक बाद भी एक सम संख्या आ जाए। दो सम संख्या के बीच में प्रतीक चाहिए, यही हुआ इसका अर्थ। सम संख्या प्रतीक सम संख्या, दो सम संख्या के बीच में अगर सिंबल चाहिए तो दो सम संख्या के बीच में प्रतीक, दो सम संख्या, दो सम संख्या, दो सम संख्या। हैश वाला ये होगा नहीं, स्टार वाला होगा नहीं, ये मिलेगा हमें दो सम संख्या के बीच, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो दो सम संख्याओं के बीच में एक सिंबल आ जाए तो वो मिलता है उस जगह पर। व्यंजन चाहिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर मिल जाए और ठीक बाद में एक प्रतीक मिल जाए। स्वर, व्यंजन, प्रतीक। स्वर के बाद व्यंजन चाहिए तो स्वर ये मिला मगर व्यंजन नहीं मिला। स्वर के बाद व्यंजन भी मिल गया और प्रतीक भी मिल गया, ये ठीक है। स्वर, व्यंजन, प्रतीक। स्वर, व्यंजन, प्रतीक यहां भी है, स्वर, व्यंजन, प्रतीक यहां भी है, स्वर, व्यंजन, प्रतीक यहां भी है। 4 हो गए तो यहां पर आंसर चले गया सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन बहुत छोटे करके रेलवे के एग्जाम में दिए गए हैं। ये चैप्टर शामिल हुआ था 2008-9 में बैंक के एग्जाम में, और वहां पर ये जो श्रृंखला थी, ये जो यहां पर 11 से 15 के बीच है, वो वहां पर आती थी 28 से 30 के आसपास, और उस पर क्वेश्चन आते थे एक साथ 5 के, एक श्रृंखला के बाद में 5 क्वेश्चन। रेलवे के एग्जाम में इसको क्वेश्चन को छोटा कर दिया गया और इस श्रृंखला पर एक एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी आसान है। अगर कोई इन क्वेश्चनों को टाइम टेकिंग या टफ कहता है तो वो एक बार बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको करके देख लो। उसको करने के बाद में ये कभी टफ नहीं लगेंगे ये। क्यों? क्योंकि वहां पे गिनना पड़ेगा कि बाएं से 15 के दाएं 9, यानी कि 24 तक हमें जाना पड़ेगा, जबकि ये बहुत छोटे प्रश्न है वाले। श्रृंखला में प्रतीक ढूंढने जिनके ठीक पहले तो एक कैसी संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या। तो विषम संख्या के बाद प्रतीक मिल जाए तो विषम संख्या के बाद, ये विषम संख्या के बाद प्रतीक मिल गया मगर बाद में सम चाहिए था, नहीं मिला, क्योंकि 3 और 7 दोनों विषम हो गए। यहां भी विषम विषम हो जाएंगे, फिर बीच में प्रतीक आएगा। अगर विषम संख्याओं के बाद प्रतीक मिले तो यहां आपको मिलता तो है मगर वापिस ही विषम मिलता है। फिर विषम संख्या के बाद में प्रतीक मिलकर के सम संख्या हो जाए तो सबसे पहले यहां मिलेगा, क्योंकि यहां विषम संख्या के बाद प्रतीक और फिर सम संख्या आ गया। फिर इसके बाद विषम संख्या के बाद प्रतीक पर जाते हैं तो 7 मिलता है मगर ये कंप्लीट होगा नहीं। फिर आपको मिलेगा लास्ट में जहां पे विषम संख्या के बाद ये एक सिंबल है और बाद में सम संख्या है। तो ऐसी स्थिति मिलेगी 2 बार। आंसर होगा इसके अंदर तीसरा ऑप्शन। निकाल लोगे ऐसे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, क्योंकि फिर इसके बाद में अब आपका कल ही मैं इसमें वो पेपर ले लूंगा जिसमें अल्फाबेट के ये सभी तरह के क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 महीने के अंदर। जो पेपर आपके हो रहे हैं वो बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चनों पे हो रहे हैं। उसमें आपके वो सब क्वेश्चन डाल देंगे जो परिवर्तन वाले थे शब्द के अंदर, स्वर, व्यंजन, पहला, सातवां, या फिर ये जो अभी अपन ने पढ़े थे अक्षर श्रृंखला वाले कि बाएं से तीसरा क्या होगा, संख्या हटाने के बाद क्या होगा। ये कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न अभी एग्जाम में आ नहीं रहा मगर आने के पूरे चांसेस हैं। इस बार तो पेपर में सारे वो आए थे कि ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले ये और बाद में ये हो। ग्रुप डी वाले में ये आए थे कि संख्याओं को हटा दें तो बाएं से 8वां क्या होगा, मगर श्रृंखला पर ये क्वेश्चन भी आते हैं। इस बार नहीं थे, अगली बार हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी श्रृंखला पे होता है कि यहां पर हमें उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पे निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। दिए गए 4 में से 3 समान कहेगा, हमारे 5 नहीं आएंगे, हमारे पास में 4 ऑप्शन आएंगे, 3 समान होंगे, एक अलग होगा। अलग होने का कारण होता है उनके बीच का गैप।
जैसे इनका गैप दिखाते हैं 19E का, तो 19E किधर है, ये रहा, 1 से 9, 9 से E, तो 1 से 9 तो हम बोलेंगे +1, और 9 से अगर E पर आना है तो 1 2 3, ये इसका गैप है कि 1 से 9 श्रृंखला में 1 आगे मिला और 9 से E गए तो 3 पीछे मिला। अब इन सब में जब गैप देखेंगे तो 4 का तो मिलेगा एक जैसा, 1 का मिलेगा अलग, जिसका अलग है वही हमारा आंसर है। यहां पर 7W5 का गैप देखेंगे तो 7W5 कहां दिखते हैं, यहां पे दिखते हैं, वही +1 और -3, ये तो सेम है। I2D का देखते हैं, ये भी +1 है और 2 से D -3 है, ये भी सेम हुआ। QA3 तो Q से इस बार +1 नहीं जा रहा, तो यही अलग हो गया कि एक ही अलग मिलेगा, तो अब ये तो अलग हो नहीं सकता, ये अलग हो चुका है, तो अब ये तो इन्हीं को सपोर्ट करेगा, तीनों को, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि समान जो मिलेंगे वो टोटल कितने समान मिलेंगे, 4 समान मिलेंगे। तो Q से A अगर वो गया तो ये -2 जाकर के फिर A से अगर 3 जा रहा है तो ये जा रहा है +3, तो ये जो यहां पर डिफरेंस है ये डिफरेंस बाकियों से अलग है। बाकी फिर भी एक बार इसका भी चाहे आपको मैं दिखा देता हूं, E वाले के अंदर E के 4 का जो गैप था +1 और -3, तो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी आपके आ सकता है जिसके अंदर दिखाए गए समूह में से एक को छोड़ के बाकी सभी में जो गैप है, डिफरेंस है एलिमेंट के बीच का, वो एक जैसा होगा। एक क्वेश्चन ये भी कभी देखने को मिलेगा कि यहां से कुछ एलिमेंट ग्रुप में निकाले जाएं और निकाले गए ग्रुप एक निश्चित अंतराल पर श्रृंखला में दिखाई दें। जैसे यहां पर इससे अगर इसको उठाया गया तो हम पहले से पहले का डिफरेंस देखते हुए चल सकते हैं। J1 Q7 का गैप, ये J है, ये 1 है, ये Q है और ये 7 है, और इनका गैप लेके चलते हैं। जैसे 1 कितना प्लस गए तो 1 2 3 4 5 6, फिर गए 3 और 3 6 ही, फिर 2 3 4 5 6, यानी कि हर बार गए +6, तो फिर 7 से भी +6 जाकर के और जो ग्रुप होगा उसका फर्स्ट निकलेगा। अगर 7 से 6 आगे जाएं, 1 2 3 4 5 6, आंसर F से स्टार्ट होगा, और F से स्टार्ट होने वाले 2 हैं तो दोनों में से F2 6 है कि F5 6 है। तो देखो इनका गैप आपस में क्या था ये देख लेते हैं। J4E का ये गैप था, इनका J4E का गैप था, एक एक बीच में छोड़ते हुए और अगले अक्षर को लिया गया, तो फिर F से भी यही करेंगे। F से भी अगर ऐसा ही करते हैं कि एक छोड़ करके 2 ले लिया, एक छोड़ करके 6 ले लिया, तो आंसर बनेगा F26, और F26 बनेगा तो उत्तर विकल्प हमारा सही होगा इसमें A वाला, ये सही आंसर हो गया। शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना, अल्फाबेट टेस्ट का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फर्स्ट था किसी शब्द पर शर्त बताते हुए नए समूह में किसी अक्षर की स्थिति निकालना, वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है ये वाला डिक्शनरी ऑर्डर। शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में जब जमाते हैं तो जमाने के लिए हमेशा देखा जाता है बाईं तरफ। दाईं तरफ के जो अक्षर हैं वो तब जरूरत पड़ती है जब बाईं तरफ के सारे ही अक्षर सेम हो। अब जैसे बाईं तरफ पे हमने गौर किया तो पहला अक्षर क्या दूसरे अक्षर तक तो सेम है, तो इससे तो डिसाइड होगा नहीं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। शुरू के दोनों सब में सेम है तो हटा दिया। अब ये पता लग गया कि टी, एस और एफ में से सबसे पहले एक टी है स्टार्टिंग में, एक में एस है, एक में एफ है, तो सबसे पहले आने वाला तो कौन सा होगा एफ, यानी कि डी सबसे पहले दिखेगा। अब सेकंड पे दिखेगा बी वाला, क्योंकि इन दोनों में तो टी है और इसमें स्टार्टिंग है एस, यानी कि हम बी विकल्प को लेंगे इसके बाद। और अब ये दोनों में अगर टी है तो आगे बढ़ेंगे, ई भी सेम, आर भी सेम, टी ई आर तक तो सेम है,
मगर TER के बाद यहां M है और यहां क्या है, तो M से पहले G आएगा, यानी कि C वाला विकल्प इनके क्रम में अगला होगा, और लास्ट ही लास्ट में फिर आएगा A वाला विकल्प। ये इसका डिक्शनरी ऑर्डर पे क्रम बनेगा, और क्रम जब भी निकालना हो तो शब्द में हमेशा बाईं तरफ जाएं। अक्षर आपको मोस्टली सेम मिला करेंगे 1 2 3 तक, तो जितने अक्षर सेम है सबको हटा दूं, क्योंकि जब तक सेम है आप तय नहीं कर सकते कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। सेम है उनको हटा दो, जहां पे डिफर होगा अलग अलग अक्षर दिखाई देंगे, फिर तो आप डिसाइड कर ही सकते हो कि वर्णमाला में पहले ए दिखता है या जेड दिखता है, ये सबको पता है अपने को। ये सब में सेम है, हटा दो। अब सबसे पहले एच आएगा, फिर एन आएगा, और एच और एन के बाद कौन से आएंगे, ओ वाले। अब बात केवल इतनी सी आएगी कि दोनों एच में से पहले एच ओ आएगा कि ए आएगा। सिंपल सी बात है, दोनों में एच था तो अब एच में भी ए वाला पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा 4 नंबर का ये वाला, और फिर एच में आएगा ओ वाला, यानी कि 3 नंबर का। और किस बेस पे लिया लिख देता हूं मैं, ऊपर एच के बेस पे लिया हमने। अब एच वाले ले लिए तो फिर ओ में से और एन में से एन को लेंगे। एन के बेस पर हमने लिया 5 नंबर के क्रम को। आंसर आ गया 4 3 5 से, तो बिल्कुल आंसर तो आ चुका है। 4 3 5 हमें जमा हुआ मिलता है केवल विकल्प बी के अंदर। बाकी ओ वाले को भी प्रैक्टिस के लिए हम जो है डिसाइड कर लेते हैं कि ओ में 2 है, एक तो ओ यू है और एक ओ सी है, तो ओ सी पहले लेंगे यानी कि 2 नंबर, और ओ यू बाद में लेंगे यानी कि 1 नंबर। ये ओ के बेस पे लिया हमने। एच एन ओ, ये यहां पर अक्षरों का क्रम रहा डिक्शनरी ऑर्डर पे। ये अक्षर सेम है, इनको तो देखो मत, सेम है उनको हटा दो। अब आर तो लास्ट में लेना, जी लेना है, मगर सबसे पहले कौन सा लेना है, सी, यानी कि सबसे पहले लोगे 5 नंबर का। और ऑप्शन पे गए तो 5 नंबर सबसे पहले आता हुआ केवल किस में मिला, डी में। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग की तरह इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जब अक्षरों को शब्दों को जमा रहे हैं तो 1 2 या 3 जमाने तक साथ में ऑप्शन को भी देखते चलें कि किन ऑप्शन के अंदर शुरू के 2 3 का क्रम हमारे जैसा है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए सी अगर ले लिया तो सी के बाद जी वाले लेंगे। जी में एल नहीं, जी में पहले ई लेंगे यानी कि 3 नंबर, और फिर जी में एल लेंगे 1 नंबर। अब ये सी वाला आ गया, ये जी वाले आ गए, लास्ट में आर वाला। आर में 2 हैं, एक तो आर में एल है और एक आर में टी है, तो जिसमें आर के बाद एल है वो पहले लेंगे यानी कि 4 नंबर, और जिसमें आर के बाद टी है वो बाद में लेंगे 2 नंबर। तो पूरा पूरा ही मैच कर जाएगा। 531 42 ये मैच हो गया डी विकल्प के अंदर। शुरू का अक्षर सभी में है तो हटा दो। सबसे पहले ए, उसके बाद ओ, लास्ट ही लास्ट में आर। ए वाले अगर 2 हैं तो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि पहले ए एन होगा कि ए एफ होगा। सिंपल सी बात है, ए एफ पहले होगा फिर एन होगा, यानी कि हमारा क्रम बना पहले 4 फिर 2 ए के बेस पर। फिर ओ वाला लिया तो 3 नंबर ले लिया, और 423 किस ऑप्शन में मिलता है, इसके अंदर मिलता है, और एक डी में मिलता है वैसे तो 423। तो अब अगला शब्द कौन सा होगा, तो ओ के बाद आर होगा, और आर में एक तो आई है और एक आर में ओ है, तो आर ओ से पहले आर में आई आएगा, यानी कि 5 नंबर पहले लेंगे और 1 नंबर बाद में लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिए ए वाले, फिर हमने लिया ओ वाला, लास्ट में हमने लिया आर वाला। कौन सा निकला था आंसर, 423 के बाद 5 यानी कि ए आंसर। ये तो सारे के सारे हटा देते हैं, एल आई सब में था।
अब या तो हमारे पास टी वाले 3 है या फिर वी वाले 2 हैं। वर्णमाला में पहले टी आता है, यानी कि 3 तो टी वाले पहले जमेंगे और बाद में वी वाले 2 जमेंगे। अगर तीनों टी में से कौन सा वाला टी पहले आए ये चेक करना है तो अगले पे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं चौथा आएगा, क्योंकि इनमें तो टी के बाद टी आ रहा है जबकि इसमें ई है, तो पहले ई वाले को लेंगे, यानी कि 4 नंबर पहले लिया ई के बेस पर। अब दोनों में अगर टी आ रहा था तो इसमें अगले पे गए तो सेकंड नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ई है इसमें एल है, यानी कि 2 और 3 423 किस में मिल रहा है, केवल एक में ही गया बस। तो ये आंसर तो आपका डिसाइड हो गया यहीं पर। बाकी वी वाले भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वी के अंदर हमारे पास 2 है कि एक तो वी के बाद ई है और एक वी के बाद आई है। तो ई है तो इसको पहले ले लेते हैं, आई है तो इसको बाद में ले लेते हैं। 423 15 यानी कि आंसर पूरा पूरा मैच होगा बी विकल्प में। अगर मैं आपको कभी ऐसी स्थिति दूं कि ऐसा प्रश्न आ जाए कि जिसमें एक तो हो एल आई वी ई और दूसरा आपको दूं एल आई वी ई ए, अब बताओ पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर कि 1 नंबर? तो यहां कंफ्यूजन होता है, मतलब कि अगर हमारे पास शुरू के अक्षर यहां तक तो सेम है, हटा दिया हमने, एल आई वी ई तक सेम थे, उसके बाद यहां पर कोई अक्षर नहीं है, 0 है और यहां पे वर्णमाला का पहला अक्षर है। अब कुछ हिंट मिला कि कौन सा पहले आएगा? फर्स्ट वाला पहले आएगा, क्योंकि इसमें पहला तो है, इसमें तो कोई है ही नहीं, इसके अंदर 0 है। तो जिसमें यदि अक्षर ही नहीं है तो 0 की स्थिति होगी। इसमें अक्षर वो है जो सबसे पहला है, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें जिसमें अक्षर ही नहीं है वो पहले लेंगे, और जिसमें अक्षर है चाहे वो ए ही है सबसे पहला तो भी वो बाद में आएगा। सबसे पहले आने वाला शब्द चुना जाना है यहां पर। 4 कि कैसे निकाला, कहां कौन से अक्षरों का कंपैरिजन किया? तो भाई शुरू के ये अक्षर तो सेम थे, ये सेम थे, तो अब इन तीनों में आर था, इसमें एल है, तो यहां पर आर है तो आर बाद में आता है, एल पहले आता है, इसलिए ये हो गया। अगर सबसे पहले की जगह सबसे अंत में आने वाला पूछ ले तब क्या करेंगे? तब तो आर में कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। आर में कंपैरिजन करेंगे तो आर में हमारे पास आर वाले भी हैं और आर में हमारे पास, और हम जानते हैं कि आर में आर होना और आर के बाद टी होने में टी वाला सबसे अंत में आएगा, क्योंकि आर के बाद आर वाले तो पहले आएंगे, टी वाला बाद में होगा। अगर सबसे अंत का होता तो फिर हमारा उत्तर होता सेकंड नंबर का। क्रम शब्दकोश में लेना है और शुरू के 3 अक्षर सभी में कॉमन है। पी ई आर तक सभी में कॉमन थे, इनको हटा देते हैं तो फिर हमारे पास पी और एन बचेगा कि भाई 4 में तो पी है ही। अगर सबसे पहले की बात करें तो एन वाला ही आएगा, क्योंकि बाकियों में तो पी है ना, एन पहले आता है पी बाद में, यानी सबसे पहले तो ये एन वाला लेंगे। और उसके बाद अगर पी वाले लेते हैं तो पी वालों में हमारे पास चारों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, जिनमें पी एल वाला तो लास्ट में आएगा और पी ई जिनमें दिया है वो पहले आएंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, पी के अंदर वैरायटी ले लेते हैं, पी ई और पी एल। एल वाला तो लास्ट में ले जाओ, कहां पे एल, ये रहा, ये तो लास्ट में ले जाओ। अब बीच में पी ई वाले जमेंगे। अब पी ई वाले अगर लें तो इनमें आगे बढ़ते हैं, पी ई के बाद क्या है, एन, और इसमें पी ई के बाद क्या है, टी। पहले तो एन वाला ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर। एक फर्स्ट नंबर यहां एन का कौन सा लिखा था, एन का तीसरा नंबर था ये, तो इसको पहले ठीक कर लें। इसको यहां पर तो 3 नंबर था, ये हमने अब लिया है 1 नंबर का। अब लेना है इन दोनों में से, कहां तक चल रहे थे, पी ई टी तक तो चले गए थे, इसमें आर है और इसमें यू है, पहले आर वाला लेंगे
बाद में यू वाला लेंगे, यानी कि 4 और 5 ये क्रम यहां पे देंगे। ऑप्शन पे गए तो कितने तक जाना पड़ रहा था? 314 तक पे निकल रहा था क्या आंसर? तो 314 तक ही निकल रहा था, तो इतना वैसे निकालने की जरूरत यहां पर थी ही नहीं अपने पास। केवल 3 शब्दों को हम तय कर लेते तो उत्तर तो हमारा उसमें ऑप्शन देख करके निकल रहा था। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जो अभी किसी भी एग्जाम में नहीं आ रहा है, शब्द स्थिति। ये क्वेश्चन पहले एसएससी के एग्जाम में आते थे। जब एसएससी के अंदर मैट्रिक्स कोडिंग भी आती थी तो अल्फाबेट से ये वाले क्वेश्चन भी आते थे शब्द स्थिति के। क्वेश्चन बड़े आसान होते थे कि एक शब्द दिया जाता था और इसमें जिन लेटर का यूज किया है उन्हीं लेटर का यूज किन शब्दों में या किस शब्द में किया गया है ये पूछा जाता है इसमें। न्यूज़पेपर शब्द में जो अक्षर हैं उन्हीं का यूज करके इनमें से कौन सा शब्द बना है? तो स्वीट नहीं बन सकता क्योंकि टी अक्षर ऊपर नहीं था। रिपीट भी नहीं बन सकता क्योंकि टी ऊपर नहीं है। श्योर SOUR ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि एस के बाद ओ और यू नहीं है, ये भी नहीं बन पाएगा। WASP बन जाएगा क्योंकि W भी ऊपर से है, A भी है, S भी है और P भी है। तो जो 4th नंबर का वर्ड है ये ऊपर दिए गए शब्द के अक्षरों से ही बना हुआ है और केवल इतना सही शर्त देकर के पूछा था कि दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बन सकता है। एक इसका अपोजिट क्वेश्चन भी आता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता हो। जो यहां इस बार कह दिया दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता हो। कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं लिख सकते? बाकी 3 इस बार लिखने में आएंगे, तीसरा नहीं लिख पाएंगे। अगर फर्स्ट देखें सिंगल, सिंगल में S भी, I भी, N भी, G, L और E भी ये सब ऊपर से हैं यानी कि लिखा जा सकता है। अराइज, अराइज में A भी ऊपर से है, R भी है, I भी है, S भी है और E भी है, ये भी लिखा जा सकता है। अगर UGLY की बात करें तो U ऊपर है क्या? तो बस ये नहीं लिख सकते हम कि जो शब्द ऊपर दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता वो है थर्ड वाला। बाकी उसको भी चेक कर लेते हैं। क्रेन CRANE, तो C मिल गया, R मिल गया, A भी मिल गया, N भी मिल गया और E भी मिल गया। तो बाकी के जो तीनों ऑप्शन में वर्ड थे वो सब लिखे जा सकते हैं। अन्य प्रश्नों में एक होता है निश्चित क्रम खोजना। यह भी रेगुलर आने वाला क्वेश्चन नहीं है कि यहां पर एक क्रम बताया गया है कि जो समूह यहां पे दिए हुए हैं इसमें किस समूह में प्रारंभ के अक्षर से देखने पर पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए अक्षर अनुक्रम बनाया गया हो। प्रारंभ के अक्षर से पीछे के 3 अक्षर छोड़ने के बाद में अक्षर लिखे हुए हों। जैसे M से पीछे के 3 छोड़ेंगे तो M से पीछे L होता है, K होता है और J होता है, और इनको छोड़ के अगर वो I लिखता तो ठीक होता। तो 3 पीछे के छोड़ करके ये अनुक्रम नहीं है। दूसरे ऑप्शन में गए, G से पीछे के 3 अगर छोड़ते हैं तो क्या C लिखा है कि नहीं लिखा है? तो G से पीछे होता है FED, तो ये सही है कि यहां पर उसने प्रारंभ के अक्षर G से पीछे के 3 अक्षर को छोड़ते हुए अगला अक्षर लिखा है। बस बात यह है कि क्या पूरा अनुक्रम इस अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो C से पीछे जाएंगे तो C से पीछे B, A, Z, 3 छोड़ के Y लिखा, ये भी ठीक है। अब Y से 3 छोड़ करके ही U लिखा हो तो Y से पीछे का अक्षर होता है X, W और V, और ये सही है क्योंकि यहां प्रारंभ के अक्षर से 3 अक्षर छोड़ते हुए अक्षर का अनुक्रम बनाया हुआ है। अगर 3 ऑप्शन किसी को सही लग रहा था तो इसको भी चेक कर लें। V से पीछे जाते हैं तो U होता है, T होता है, मगर S छोड़ा ही नहीं उसने, S तो लिख दिया उसने। तो यहां V से पहले तो 2 अक्षर छोड़ करके ही अक्षर दिया गया, जबकि क्रम यहां पर छोड़ने के लिए था 3 अक्षरों का। तो इस अनुक्रम को हम चेक करते हैं तो ये मिलता है B के अंदर। 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ा गया हो, इस नियम का पालन किस ऑप्शन में हुआ? 5 अक्षर प्रारंभ के अक्षरों से 2 अक्षरों के बीच में छोड़े गए हों। L से Q के बीच में क्या 5 अक्षर छोड़े हैं क्या? तो L से आगे चलते हैं M, N, O,
पी 4 ही छोड़े, 5 नहीं छोड़े, और यहां भी 5 बिल्कुल नहीं छोड़े। आर से एक्स के बीच में एस टी यू वी डब्ल्यू, यहां 5 छोड़े हैं। और एक्स से डी पर जाएंगे अगर, तो वाई जेड ए बी सी, यहां भी 5 छोड़े। तो 5 अक्षरों को 2 अक्षरों के बीच में छोड़ा गया हो, ऐसा मिलता है सी वाले विकल्प में। किसी अक्षर श्रृंखला के संलग्न अक्षरों में से छोड़ दिया जाने वाला प्रत्येक बार एक एक से बढ़ता जाए, कि जो अक्षर छोड़ा गया हो ना बीच में, उससे एक एक अक्षर एक्स्ट्रा छोड़ा गया हो अगली बार। कहता है संलग्न अक्षर यानी कि पास पास के अक्षर, इनके बीच में प्रत्येक बार एक एक से गैप बढ़ना चाहिए। कि अगर यहां मान लो अगर 1 छोड़ा है तो अगली बार 2, 2 छोड़ा है तो 1 बढ़ के 3, 3 छोड़ा है तो 4, एक एक्स्ट्रा छोड़ा जाना चाहिए अगले 2 अक्षरों के बीच में। यहां छोड़ा था 1, यहां छोड़ा है 2 तो ठीक है, अब यहां छोड़ना चाहिए 3, तो F के बाद G H I, मगर 3 नहीं, यहां 4 छोड़ के गलती हो गई। यहां पे 2 के बाद में 3 छूटना चाहिए था, मगर यहां 4 छूट रहा है। इसमें जाते हैं D से G के बीच छोड़ा गया है E F 2, अगर 2 यहां है तो यहां 3 छूटना चाहिए। G से H I J 3 ठीक है, अगर 2 यहां था 3 यहां था तो यहां 4 होना चाहिए। K के बाद L M N O, ये सही है। यहां छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक एक करके बढ़ रही है, कि पहले 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 4 छोड़ दिए। अगर कोडिंग डिकोडिंग में जैसे किसी शब्द के लिए टोटल करते थे, अगर टोटल करते समय अक्षर की संख्या लेने की जगह अगर अक्षरों को, वर्णमाला को मान अगर दिए जाएं सम संख्याओं में, केवल लगातार क्रम में नहीं कि A का 1, B को 2, C को 3 नहीं, A को 2, B को 4, C को 6, इस क्रम में सम संख्या में मान दें, तो फिर लीड जो शब्द होगा इसके अक्षरों का टोटल कितना बनेगा। तो जब शुरुआत से सम संख्या में मान लिखते हैं तो कुछ नहीं होता, अक्षर की संख्या का दुगना होता है। जैसे B के लिए 4 दिख रहा है तो B के नंबर 2 का दुगना है। C का अगर आप 6 लिख रहे हो तो C के नंबर 3 का दुगना है। तो वैसे ही L की संख्या 12 का दुगना कर दो, 24, E का दुगना कर दें तो 10, A का दुगना 2, D का दुगना 8, 24 10 34, 2 36, 36 में 8 जोड़ के 44। अगर प्रारंभ से ही सम संख्याओं में मान दिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में अक्षर की संख्या का दुगना हम कर सकते हैं। ये लिखा हुआ भी है यहां, यदि वर्णमाला को प्रारंभ से सम संख्या में परिवर्तित किया जाए अगर, तो फिर वर्णमाला में या शब्द में किसी भी अक्षर की संख्या पे पहुंचना हो तो अक्षर की संख्या का दुगना कर लेते हैं। जैसे हमने L की संख्या 12 का दुगना किया था अभी, या R अगर 18 होगा तो उसको 36 समझा जाएगा। मगर नियम अगर सम संख्या की जगह विषम संख्या में परिवर्तित करने का हो अगर, तो फिर अक्षर की संख्या का दुगना तो अभी भी करेंगे, मगर अक्षर की संख्या का दुगना करके कितना का डालेंगे, 1। क्योंकि आप देखना A का अगर हम 1 लिखते हैं, B का अगर हम 3 लिखते हैं, C का अगर हम 5 लिखते हैं, तो C की संख्या का जो दुगना होता है उससे ये 1 कम है। या D का हम 5 के बाद 7 लिखेंगे, वहां भी यही होगा कि D की संख्या 4 का दुगना 8 में से 1 कम 7 होता है। तो किसी भी अक्षर की संख्या पर पहुंचना है तो विषम होने पर तो अक्षर की संख्या का दुगना करके 1 घटा लो केवल। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया कि बताइए इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा जब शर्त इस प्रकार की हो कि A को 1, B को 3, C को 5, यानी कि वर्णमाला को स्टार्टिंग से विषम संख्या में लिखा गया है। तो फिर देखो B का तो ऊपर लिखा हुआ था ही, E का दुगने में से 1 घटा देंगे तो 5 का नंबर दुगना 10 हो गया और 1 घटाने पे 9 हो गया। T का दुगना करके 1 घटाएंगे तो T का नंबर 20, 20 का दुगना 40, 40 में से 1 घटा दिया तो 39। यानी कि जो बैठ शब्द है वो दिखाई देगा 39 39 के रूप में। और अगर यहां पर भी पिछले प्रश्न की तरह योग करने के लिए कहता कि बैठ शब्द के अक्षरों के मान का योग कितना होगा,
तो अगर योग करने के लिए कहता तो यहां जो नंबर बने थे 3, 9 और 39, इनका योग करके फिर आंसर दे देते। तो 39 में अगर 9 जोड़ते तो 48 होता और 48 में 3 जोड़ के 51 हो जाता। तो वहां योग करने के लिए कहा था इसलिए योग कर दिया। यहां केवल ये कहा था कि बैट शब्द कैसा दिखाई देगा, तो वो 39 के रूप में दिखाई देगा। अब इसमें आते हैं अपन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, जिसमें कि एक ये वाला क्वेश्चन हम ले सकते हैं। ग्रुप डी 2018 के पेपर में क्वेश्चन था कि यहां पर जो टोटल निकालना था, योग करना था, उसके लिए इसकी शर्त, एक वर्ड दिया एस्ट्रॉइड, जिसके अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाना है, जैसा कि अभी भी एग्जामों में चल रहा है। वर्ण क्रमानुसार लगाएंगे, डिक्शनरी ऑर्डर पे जमाएंगे, तो सबसे पहले तो हमारे इसमें ए जमेगा, इसके बाद डी, और डी के बाद, और ई के बाद में आई, के बाद ओ, आर, एस, टी, ये जमेगा। ये जमने के बाद में ये जितने भी अक्षर हैं सभी, इन सभी अक्षरों को संख्या 1, 2, 3 से निरूपित करें। संख्या 1, 2, 3 से निरूपित करें तो ऐसे निरूपित कर देंगे इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये निरूपित कर दिया सभी संख्याओं को। 1, 2, 3 इस तरीके से सभी संख्याओं को हमने क्रम दे दिया। क्रम देने के बाद अब यहां टोटल केवल उनका करना है जो कि व्यंजन है। तो यहां पर व्यंजन के मान का योग बताना है, तो ए तो स्वर है, ई स्वर है, आई स्वर है, ओ स्वर है। अगर व्यंजनों का बताना है तो डी का, आर का, एस का और टी का, इनका योग बताना है। अगर इन चारों नंबरों का टोटल कर दें व्यंजनों का, तो 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 में 2 जोड़ के 23, यानी कि इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। इस तरह के टोटल करने के प्रश्न तो अभी एग्जाम में नहीं आ रहे। अभी तो अपने पास प्रश्न ऐसे आ रहे थे कि अगर इस क्रम में जमा दें तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, ये क्वेश्चन आए थे अभी। इसके अलावा नए बने शब्द के अंदर दाएं से तीसरा क्या होगा, बाएं से दूसरा क्या होगा। अभी जो पेपर लगा था उसमें तो फोकस उस तरह के क्वेश्चनों पर था, मगर कभी भी सेम बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन अगले एग्जाम में देखने को मिले, इनके चांसेस कम होते हैं। पहले अगर उस तरह के क्वेश्चन थे तो अगली बार इस तरह के हो सकते हैं, और थोड़े चेंज होकर के हो सकते हैं। तो शर्तें कई तरह की होती है ऐसे प्रश्नों में। अगर इससे भी कोई और अन्य प्रकार का प्रश्न देखा गया हो, तो एक ये प्रश्न बिल्कुल ही डिफरेंट देखा गया, कि बिल्कुल बनाया गया क्वेश्चन है, आईएएस के पेपर में आया था क्वेश्चन। कंडीशन बड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं। और जब एग्जाम में बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कभी आया ही नहीं था, तो फिर उसके लिए तो प्रश्न को पूरा पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। फिर ये नहीं होता कि केवल इस जगह से प्रश्न को पढ़ा और समझ करके उत्तर दे दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कहता है बी से आगे, यानी बी भी शामिल है उसमें, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, एकांतर क्या होता है, एक छोड़ के, जैसे कि अगर बी है तो बी से सी को छोड़ दो डी, ई को छोड़ दो एफ, ये एकांतर है एक एक छोड़ते हुए। बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक जो एकांतर अक्षर होगा ना, वो छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर में लिखी जाती है और स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षर और कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर। तो जो बी है या बी से जो एकांतर अक्षर हैं, इनको तो लिखना है कैपिटल, और जो भी बचे हुए अक्षर हैं, शेष अक्षर, यानी कि जैसे ये बच गए सी ई जी आई, जितने भी विषम वाले हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह के, ये शेष अक्षर जो हैं इनको लिखा जाएगा कैपिटल में। तो बहुत ही कठिन प्रश्न एक पूछ लिया, तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। बस एक काम इन्होंने बढ़िया कर दिया कि सभी ऑप्शन में महीना जुलाई दिया है, फिर दिक्कत नहीं तो ये प्रश्न की कि वर्ष का उत्तरार्ध का प्रथम मास कौन सा है पहले, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलो वो तो उसने हल कर दिया, सारे ऑप्शन जुलाई के रूप में दे दिए। अब जुलाई के अंदर कुछ अक्षर ऐसे हैं जो सम संख्या वाले अक्षर हैं, कुछ विषम हैं। ये कहता है अगर सम संख्या वाले हो ना, तो उनको तो लिखा जाए स्मॉल में,
और जो विषम संख्या के बचेंगे 3, 5, 7, 9, ये शेष अक्षर कैसे लिखे जाएं? बड़े में। विषम बड़े में। जुलाई के अंदर विषम कौन से होते हैं? 10 और 12 ये हैं, 21 और 25 ये हैं। यानी कि U और Y जो हैं ये किस में लिखने? बड़े के अंदर लिखने अपने को। U और Y बड़े में है तो इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें भी U और Y बड़े में है नहीं, केवल उसमें है। समझ लेना कैसे कर रहे हैं अपन। यहां जो बचे हुए शेष अक्षर है ना विषम संख्या वाले 3, 5, 7, 9 वाले, इन बचे हुए शेष अक्षरों को लिखा जाना है बड़े अक्षरों में, कैपिटल में। और हमारे पास जुलाई के अंदर एक तो 21 नंबर और 25 नंबर, ये विषम है। और अगर विषम है तो इनको लिखा जाना बड़े में। U कैपिटल में नहीं है, Y कैपिटल में नहीं है, यहां Y कैपिटल में नहीं है, जबकि यहां पे Y भी कैपिटल में है और U भी कैपिटल में है। आंसर तो ये हो गया। बाकी J और L को भी समझना चाहें तो यहां पर ये था कि जो हमारे पास में सम संख्या वाले हैं जैसे B, D ऐसे वाले, इनको लिखा जाना था छोटे में। तो ये हमारे पास सम संख्या का 10 है और ये L 12 है और ये दोनों स्मॉल में लिखा हुआ है। तो जुलाई शब्द के अक्षरों पर जो कंडीशन सम या विषम अक्षरों के लिए अलग अलग तरह की थी, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के रूप में लिखने की, ये कंप्लीट मिलती है अपने को 4th के अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन हमें एसएससी के मेंस पेपर में देखने को मिल रहा है, बाकी किसी भी एग्जाम में रेगुलर नहीं आ रहा है। इसको एसएससी के मेंस पेपर में देखा गया, इसके अलावा राजस्थान पुलिस के 2022 पेपर में देखा गया। क्वेश्चन है जिसमें किन्हीं अक्षरों को मिलाकर मीनिंगफुल वर्ड बनता हो, कि यहां पर ये कुछ अक्षरों के लिए नंबर लिखे हुए हैं, इनका ऐसा सही क्रम नंबर से चुनना है जिससे इन अक्षरों का क्रम ऐसा हो जाए कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। जैसे वेलकम एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब इसके अक्षरों को अगर इस प्रकार उल्टा सीधा लिख दिया जाए कि वेलकम शब्द पढ़ ही नहीं पाए तो वो गलत होगा। ऐसे ही इन अक्षरों को मिलकर के एक मीनिंगफुल वर्ड इनमें से किसी एक उत्तर विकल्प में बनेगा, जिसमें बनेगा वो आंसर होगा। ब्यूटी बन जाएगा फर्स्ट, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 5 नंबर बी लिया, फिर 3 नंबर पे ई लिया, 6 नंबर पे ए लिया, 1 पे यू आ गया, 2 पे टी आ गया और 4th पे वाई आ गया। तो BEAUTY ब्यूटी ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, ये सही होगा। बाकी अगर किसी भी और ऑप्शन में लेंगे, जैसे कि 5 नंबर पे बी लेने के बाद में फिर ए ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर 1 पे यू ले लिया और 2 पे टी ले लिया और 4 पे ले लिया वाई, तो होगा ये कि जब अपन वर्ड के अक्षरों को थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख देंगे, आगे पीछे लिख देंगे, तो शब्द ऐसे बनेंगे कि उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे अपन, जीभ फंस जाएगी हमारी। अक्षर इस तरीके से आगे पीछे करने से अगर मीनिंगफुल वर्ड होगा ना तो ही वो पढ़ने में आएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा तो पढ़ने में ही नहीं आएगा। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो इसके अंदर फर्स्ट नंबर का है। और ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू किताब में गिनती के आपको 3 ही मिलेंगे, ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में।